फरुखाबाद में 125 साल पुराना। इस साल ये दूसरा गुरुद्वारा है। पाकिस्तान की मिलिट्री से पाकिस्तान के पुलिस के साथ मिलकर उसको ढाया है। ये तो होना ही चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं, ये पाकिस्तान का दुगला चेहरा सामने आया है, बेनकाब हो गया है। फरुखाबाद में 125 साल पुराना हमारा जो गुरुद्वारा साहब श्री गुरुद्वारा सिंह साहब भूमि माफिया जो लैंड ग्रैवर्स हैं, उन्हें प्रशासन की पाकिस्तान की मिलिट्री से पाकिस्तान के पुलिस के साथ मिलकर उसको ढाया है। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ खुद एक ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਰਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ पाकिस्तान ਦੀ सरकार ने ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਰਕ ऐलान किया सीगा किया था। तो अब उसके साथ ये ऐसा करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये वही सरकार है जो सिखों की विरासत को अल्टीमेट हुंदा देख रही है। ये सरकार जी है ना पाकिस्तान की, इस सरकार ने सिखों की विरासत को मल्टीमेट किया है। पाकिस्तान में सिखां की जान माल ते विरासत कुछ भी सुरक्षित नहीं है। घट गिणतियां नाल एक धक्का असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ और ना ही साडे प्रधानमंत्री साहब कदे भी इस चीज़ ਨੂੰ बर्दाश्त करते हैं और कदे भी सारा पंजाब सारा हिंदुस्तान पंजाब की सारा हिंदुस्तान इस चीज़ की निंदा करता और भारत वर्ष हमेशा इकट्ठा और यदि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भावनाएं बहुत चार में रहते हैं, आपको लगता है कि उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है? बहुत बड़ी ठेस पहुंची है जी। एक धार्मिक जो इन्होंने स्मारक उसको डिक्लेयर किया, ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है, उसको ढाने की वो भी जो भूमि माफिया है उनके कहने पे इसको तो कमर्शियल करेंगे। ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, ये दुनिया भर में सब सिखों में इसका रोष है। देखिए, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो अपना पूरा फोकस एंटी इंडिया या तो चाइना की तरफ कि वहां से पैसे कैसे लाएं या अरब कंट्री से पैसे कैसे लाएं, अमेरिका के साथ क्या करें, उनका सारा फोकस वहीं रहता है। और अगेंस्ट इंडिया और आतंक प्रमोट करने में अपने देश के अंदर वो खास करके माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करते, क्योंकि उनको एक तरह से ये भी लगता है कि ये तो होना ही चाहिए ताकि सिविलियंस जो आम मासेज है उनके बीच में कुछ जोश तो बढ़ा रहे। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल इसको इग्नोर करती है। ऐसे हादसों को जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं उनको सेकेंड क्लास सिटीजन्स मानते हैं लोग। ये गुरुद्वारा जो है इस साल ये दूसरा गुरुद्वारा है पाकिस्तान में जिसपे अटैक हुआ और हालांकि शायद ये पूरा नहीं डैमेज किया गया बट काफी पोर्शन डैमेज हो गया है। पिछले साल 2025 में 5 गुरुद्वारों पर अटैक्स हुए थे। तो गुरुद्वारे ले लीजिए आप, बाकी और चीजें जो भी जिस भी रिलीजियस फेथ की हों उन पे अटैक होना और पाकिस्तान की पुलिस का उन इंसिडेंट हादसों को इग्नोर कर देना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह को तुरंत दखल देना चाहिए। जो 125 वर्ष पुराना हमारा गुरुद्वारा साहब को ढहेरी किया गया है, उसको डिमोलिश किया गया है, उसको तुरंत बनाना चाहिए। ये लाखों अरबों जो हमारे सिख भाई हैं, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ जो गुरुद्वारा उन्होंने डिमोलिश किया है उसको तुरंत बनाना चाहिए और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री साहब को, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को और मैं समझता हूँ अमित शाह जी को तुरंत दखल देना चाहिए। जो अटारी बॉर्डर के जो खोलने के लिए करीब बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने लेटर लिखा है कि इसको वापस इसको खोलना चाहिए, इसको लेके पंजाब। देखिए, अटारी बॉर्डर जो है बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है, तो उसके लिए बहुत सारे जो व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको रीओपन किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत जो भी है फैसला लेके लोगों का जो व्यापार है उसको दोबारा शुरू करवाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।